नाज़रीन, बलूचिस्तान के बाद अब आपको लिए चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ और देखते हैं इलाके की अहम खबरें और रिपोर्ट्स। नाज़रीन, खेल मुआशरे में सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में इस कौमी खेल में पाकिस्तान कोई नुमाया कामयाबी हासिल नहीं कर सका और इस खेल में भी बयानबाजी और इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। पेशावर के क़य्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के फोरम मुलाकात में हॉकी की सूबाई एसोसिएशन के अहदेदारों ने शिरकत की और हॉकी के फ़रोग़ के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। तफसीलात जानते हैं आयशा तस्कीन से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क़य्यूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पेशावर में, जहाँ खैबर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम मुलाकात में सूबाई हॉकी एसोसिएशन के अहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा हॉकी एसोसिएशन के सूबाई सदर और सेक्रेटरी सिक्योरिटी फाटा तारिक हयात, सेक्रेटरी हॉकी एसोसिएशन ज़ाहिर शाह और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सीनियर नायब सदर सईद खान ने शिरकत की। तारिक हयात का कहना था कि नाकाफी सहूलियात के बावजूद सूबे में हॉकी के फ़रोग़ के लिए सूबाई हॉकी एसोसिएशन कौमी खेल के फ़रोग़ के लिए कोशां है। नौजवान टैलेंट को सामने लाने के लिए रीजनल सतह पर मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। उनका कहना था कि सितंबर में इंटर रीजनल स्कूल्स चैंपियनशिप, जबकि अक्टूबर के महीने में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाएंगे। सदर सूबाई हॉकी एसोसिएशन के मुताबिक सूबे में इस वक्त 3 ऑस्ट्रो टर्फ हैं, जिनमें सिर्फ 2 काबिल इस्तेमाल हैं, जो कि खिलाड़ियों के लिए नाकाफी हैं। सेक्रेटरी सूबाई हॉकी एसोसिएशन सैयद ज़ाहिर शाह ने कहा कि पेशावर में 2004 के बाद से कोई इंटरनेशनल इवेंट मुनक्किद नहीं हो सका। जब तक खिलाड़ियों को बैन अल-अक़वामी टीमों के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा, उनके खेल में बेहतरी नहीं आएगी। सूबाई हॉकी एसोसिएशन के अहदेदारों के मुताबिक हॉकी की तरक्की के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की सतह पर काम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन इमरान हसन के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज़, पेशावर। ऑल गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की कॉल पर कोहाट में ट्रक ड्राइवरों ने डीजल की कीमतों में कमी न करने के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल कर दी। कोहाट गुड्स यूनियन की जानिब से की जाने वाली पहिया जाम हड़ताल के बायस कोहाट से मिंट फैक्ट्री समेत दीगर कारखानों का माल न उठाए जाने के बायस मालिकान और तामीराती काम करने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। ट्रक ड्राइवरों ने गाड़ियां खड़ी कर दी और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम हड़ताल कर दी। कोहाट गुड्स यूनियन के सदर रहीम नूर और दीगर ड्राइवरों ने बताया कि डीजल की कीमतों में इजाफे से उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। टोल प्लाजा टैक्स, अड्डा टैक्स, डीजल के अखराजात के साथ साथ पेशावर से कोहाट आते हुए रास्ते में जगह जगह पुलिस भत्ता भी वसूल कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। उनका मुतालबा था कि डीजल की कीमतों में फिलफौर कमी की जाए और पुलिस बेजा तंग करना छोड़ दे। बसूरत दीगर हड़ताल जारी रहेगी। तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के बगैर अक़वाम आलम में मुमताज़ मर्तबा हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तान में भी साइंस और टेक्नोलॉजी को अहमियत दी जा रही है। इस सिलसिले में कई मंसूबे जारी हैं, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और नुमाइशों का एहतमाम भी किया जा रहा है। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा साइंस और टेक्नोलॉजी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें सवाबी, मर्दान और पेशावर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने स्टॉल्स लगाए। पेशावर से मुसरतुल्लाह नुमाइश का अहवाल बता रहे हैं, आइए देखते हैं। 2 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम इस्लामिया कॉलेज व यूनिवर्सिटी की साइंस व टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने किया था, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के शुबाजात के 50 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए थे। नुमाइश का इफ्तिताह डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सरबराह डॉक्टर खालिद ने किया। मुंतज़िमीन के मुताबिक नुमाइश का बुनियादी मकसद नौजवान तलबा की पोशीदे सलाहियतों को आगे लाना है। नुमाइश की खास बात शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने का वो मॉडल प्रोजेक्ट था, जिसे लोगों ने काफी सराहा। तलबा का कहना था कि पाकिस्तान में तवानाई का बहरान तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए सूरज की रोशनी से मुतबादल तवानाई हासिल की जाए तो ये बहरान कम किया जा सकता है। मुंतज़िमीन ने नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए बाकायदा इनामात भी रखे हैं, जो बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर दिए जाएंगे। तालीमी इदारों में इस तरह की नुमाइशों से जहाँ नया टैलेंट सामने आता है, वहीं पर बासलाहियत तलबा की हौसला अफजाई भी होती है। कैमरामैन इमरान हसन के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए काम किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब बन्नू मेडिकल कॉलेज के तलबा अपने मुतालबात के हक़ में सड़कों पर निकल आए हैं। इन तलबा के क्या मुतालबात हैं, ये हमें बता रहे हैं यासिर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। मैं मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ बन्नू मेडिकल कॉलेज के तलबा तलबात ने अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरा रेलवे स्टेशन के करीब शेर शाह सूरी रोड पर किया गया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर बन्नू मेडिकल कॉलेज के मसाइल के हल के लिए मुतालबात दर्ज थे। वाक़ के दौरान सड़क की बंदिश से लोगों को भी इस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहरीन का मौक़िफ़ था कि बन्नू मेडिकल कॉलेज में सहूलियात का फुकदान है
اور 500 طلبہ و طلبات کے لیے پروفیسرز کی کمی ہے، جبکہ لیبارٹری کا قیام بھی ابھی تک عمل میں نہیں لایا جا سکا۔ 5 سال گزر جانے کے باوجود پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی منظوری نہیں دی گئی، جس سے طلبہ و طلبات کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے، جبکہ خلیفہ گل نواز میڈیکل کمپلیکس کو بھی بحال نہیں کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ طلبہ 15 روز سے احتجاج کر رہے ہیں، جس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا بلکہ انہیں ٹرکھایا جا رہا ہے۔ طلبہ و طلبات نے کلاسوں سے بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ مظاہرین نے صوبائی حکومت سے پرزور الفاظ میں مطالبہ کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات حل نہ کیے گئے تو وہ عدالت سے رجوع کریں گے۔ طلبہ و طلبات نے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری سے اپیل کی ہے کہ ان کے جائز مطالبات کو حل کرنے کے لیے وہ اقدامات اٹھائیں۔ کیمرہ مین حامد شہزاد کے ساتھ یاسر حسین، دنیا نیوز، پشاور۔ تاجن پاکستان کے کئی علاقے تاریخی لحاظ سے اہم ہیں اور بعض قدیم علاقے حکومت کی عدم توجہ کے باعث مسائل کا شکار ہیں۔ ان میں لنڈی کوتل کا قدیم بازار بھی ہے، جس میں 1100 سے زائد دکانیں ہیں۔ لنڈی کوتل کے قدیم بازار میں تاجروں کو درپیش مسائل پر روشنی ڈال رہے ہیں ماسٹر علی شنواری اپنی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت لنڈی کوتل کے تاریخی بازار میں موجود ہوں، جب بنیادی سہولیات کے عدم دستیابی کے باعث دکانداروں کو کافی مشکلات درپیش ہے۔ لنڈی کوتل کا یہ تاریخی بازار 1100 دکانوں پر مشتمل ہے۔ کشیدہ صورتحال کی وجہ سے بازار میں کاروباری سرگرمیاں کافی حد تک متاثر ہوئی ہے، لیکن اپنی مدد آپ اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دکانداروں نے اس تاریخی بازار کی بحالی اور کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صدر لنڈی کوتل بازار کمیٹی کا کہنا ہے کہ کشیدہ صورتحال کی وجہ سے دکانداروں اور تاجروں کا کروڑوں روپے کا مالی نقصان ہوا ہے، لیکن پولیٹیکل انتظامیہ کے حکام کا دکانداروں اور تاجروں کے ساتھ مالی معاوضے کا وعدہ ابھی تک ایفا نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ بازار کے صفائی کے لیے 13 سرکاری خاکروب ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتا۔ نکاسیاب کا صحیح انتظام نہ ہونے سے بازار میں ہر وقت بیماریاں پھیلنے کا سبب بن رہا ہے۔ بجلی کا اگر ایک طرف بدترین لوڈ شیڈنگ ہے تو دوسری طرف کئی ماہ سے خراب ٹرانسفارمر کے باوجود بھی پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکار دکانداروں سے 500 سے لے کر 1000 روپے تک بجلی کا بل وصول کرتے ہیں۔ انتظامیہ کے اہلکار اس کے علاوہ بھی بازار کے فنڈ اور بتے کے طور پر ہر ماہ سارے دکانداروں سے 200 سے لے کر 300 روپے تک اضافی وصول کرتے ہیں۔ دکانداروں کے مطابق بازار کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ روایتی کانوں اور تجارت کے حوالے سے مشہور لنڈی کوتل بازار کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تاجروں اور دکانداروں کا پولیٹیکل انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ ہر ماہ دکانداروں سے وصول کی جانے والے ہزاروں روپوں میں سے کچھ حصہ روایتی کانوں اور تجارت کے حوالے سے مشہور لنڈی کوتل بازار کے فلاح و بہبود پر خرچ کی جائے تو ایک بار پھر لنڈی کوتل کے اس تاریخی بازار کی نہ صرف رونقیں بحال ہو سکتی ہے بلکہ بنیادی سہولیات کی دستیابی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ماسٹر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔